Good morning, student. Today I will discuss chapter number 3, Indian Economic Developments. Topic is globalization. Globalization means integration the nation's economy. यानी integrating the national economy with the world economy. In this meaning, integration means होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, ठीक है ना। यानी सभी देश, सभी कंट्री को, ऑल ओवर कंट्री, सभी कंट्री को मिलकर हमें जो है एक ही तरह के एक समाज स्तर को लेकर के चलना है, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी के साथ जुड़कर काम करेगी और विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। पूरे संसार की इकोनॉमी एक देश की इकोनॉमी के साथ मिलकर जो है वैश्वीकरण करता है। रिमूवल द बैरियर्स, जो बैरियर्स होते हैं उनको रिमूवल किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड से। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उन बैरियर्स को हटाया जाता है। एंड कैपिटल मूवमेंट्स, और किसके माध्यम से किया जाता है? कैपिटल मूवमेंट्स के माध्यम से हम विश्व में बाजार करते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री से। यानी कहने का मीन्स ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए रेडी करती है ऑल ओवर कंट्री। या फिर अनदर मीनिंग से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है जनरली अंडरस्टूड दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कोर्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी किसके साथ? एक इकोनॉमी को पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ जोड़कर जो बैरियर्स होते हैं उन बैरियर्स को हटा देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। हाउएवर इट इज़ द कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, इट इज़ एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज aim to transform the world towards greater interdependence and integrations, ठीक है ना। वो बिल्कुल क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होते हैं और एक दूसरे से वो क्या करते हैं? आपस में मिलकर उस काम को करते हैं। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग द इकोनॉमीज, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है उस बाउंड्रीज़ को ये हटा देता है। इन द शॉर्ट फॉर्म, यदि हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का एम ये होता है कि जो वर्ल्ड है उसको बॉर्डरलेस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उसको बॉर्डरलेस कर दिया जाए। यानी जो ग्लोबलाइजेशन होगा वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बॉर्डरलेस वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी पूरे विश्व को एक साथ मिलकर जो है वर्क करना है। चेंज मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो चेंज किया है इंडियन इकोनॉमी में किसके माध्यम से? ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, यानी जो एक हाई टेक्नोलॉजी है उसको स्पेसिफाइड प्रिपेयर किया नई इकोनॉमिक ने। एंड हाई इन्वेस्टमेंट, लोगों को हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज इन विच ऑटोमेटिक परमिशंस, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली परमिशन दिए विल बी अवेलेबल फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप जो है विदेशी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लमसम कितना? फॉरेन इक्विटी में 51% के आसपास जो है अपना विदेशी जो है अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच दी है इंडियन इकोनॉमी में कि आप 50% जो है अपना फॉरेन इक्विटी यहाँ पर शेयर जो है क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, कुछ टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्या क्या? ऑटोमेटिक परमिशन दी गई है। इज़ प्रोवाइडेड इन द हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू सम ऑफ ₹1 करोड़, जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो डायरेक्टली क्या कर सकती है? नो परमिशंस इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर द हायरिंग फॉरेन टेक्निक्स या फॉर टेस्टिंग द इंडस्ट्रियल इंडिजीनियस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अप्रोच इन ऑर्डर टू मेक द इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडियन करेंसी। यानी जो इंटरनेशनल एडजस्टमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करना है, वो भारतीय करेंसी को रुपीज़ वाज डिवैल्यूटेड इन जुलाई। कब हुआ डिवैल्यूटेड? जुलाई में हुआ 1991 को बाय नियरली 20%। यानी लमसम 1991 में जो है भारत का जो रुपया था, जो भारत की करेंसी थी, वो 20% जो है वो डिवैल्यू थी। इट स्टिमुलेटेड एक्सपोर्ट्स, discoveries imports and raised in the influence of foreign capitals to integrate Indian economy। जो भारत का एकीकरण अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को किसके साथ जोड़ा गया? पूरे विश्व के साथ जोड़ा गया जब हमने यूनियन बजट को बनाया था 1992 में और 1993 के अंदर। मेड इंडियन रुपीज़ पार्शली कन्वर्टेबल,
ठीक है ना। जो भारत का रुपया था वो पार्टली कन्वर्टेबल हुआ एंड देन द रुपीज़ वाज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल इन 1903 टू 1994 बजट। 1993-94 के बजट में हमारा जो रुपया था उस रुपये को पूरा फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया। अ न्यू 5 ईयर, ठीक है ना, नए पंचवर्षीय योजना में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की थी हमने, ठीक है ना, नव 5 ईयर्स में 1992-97 में वाज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1992 और 97 में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की गई थी 5 ईयर प्लान के अंदर। इस 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना, जो ग्लोबलाइजेशन है भारत के अंदर, उसको उसका फ्रेमवर्क ढांचा उसका तैयार किया फॉरेन ट्रेड के लिए। द पॉलिसी रिमूव रेस्ट्रिक्शन एंड द कंट्रोल, जो पॉलिसी थी उसने रिमूव किया रेस्ट्रिक्शंस को, कंट्रोल्स को ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड, और जो एक्सटर्नल ट्रेड था उसको भी, एंड अलाउड द मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस थे उसको अलाउ किया गया टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू द ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी थी, विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है, भारत के साथ जो है विश्व का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन्स हुआ। दी गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड, और गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड द कस्टम्स ड्यूटी टू कंसिडरेबल एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द पीक रेट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। उस समय कस्टम ड्यूटी जो थी अपने पीक पे थी, पीक का मतलब हाई रेट पे थी, बीन रिड्यूस फ्रॉम द 250% टू 10% इन 2007 और 8 में बजट। 2007-8 के बजट्स में जो है इसको कितना 250% से लेकर 10% तक क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो इस तरीके से ये चेंजेस थी, चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 6 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। ठीक है, इन 6 पॉइंट को मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया। ग्लोबलाइजेशंस की जो चेंजेस थे, चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, इसको मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारी इंट्रोड्यूस होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस के अंदर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे, कुछ नेगेटिव। तो दोनों ट्रेड्स दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।